जय गुरु रघुनाथ। जय जय आरवीर गोगा जी। आज बताते हैं कि साधना के क्या नियम होते हैं और किस नियम का पालन करना अति आवश्यक होता है। किसी भी मंत्र की साधना के लिए कुछ नियम और उनका पालन करना अति आवश्यक होता है। हम नियम बताते हैं कि नियम आपके कौन से हैं जो आपको बहुत ही जरूरी साधना प्राप्त करने के लिए जो करने पड़ते हैं। साधक जिस मंत्र की साधना करे उस मंत्र एवं उस देवता के प्रति मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर किसी काली की साधना कर रहे हो, गोरखनाथ की कर रहे हो, मसानी की कर रहे हो, पित्त की कर रहे हो, हनुमान जी की कर रहे हो, तो जिस भी देवता की आप साधना कर रहे हो उस देवता पर अटूट श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। साधक को चाहिए कि वह साधना काल में तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस है, मदिरा है आदि का सेवन नहीं करना। कुछ तंत्र क्रियाएं ऐसी होती हैं जो तमोगुणी भोजन उसमें आवश्यक होता है, लेकिन वो अलग होती हैं। आप अगर गुरु से संपर्क करेंगे, अपने गुरु के कांटेक्ट में रहेंगे, तो अलग साधना होती है, उनके लिए भी वे दिशा निर्देश आपको देते रहेंगे। साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना भी अनिवार्य है। जब तक आपकी साधना चलेगी, जब तक आपको ब्रह्मचार्य है का पालन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। शारीरिक शुद्धि परम आवश्यक है। अपने शरीर की शुद्धि साधना के समय में बहुत ही आवश्यक होती है। साधक को चाहिए कि वह किसी सदैव मन और कर्म और वचन तीनों से पवित्र होना चाहिए। मन से भी पवित्र होना चाहिए, कर्म से भी पवित्र होना चाहिए, वचन से भी उसको पवित्र होना चाहिए। साधना के समय पर साधना कक्ष जिसमें आप साधना कर रहे हो, जो रूम आपका है, जो कमरा आपका है, वह स्वच्छ, साफ और हवादार होना चाहिए। साधक सदैव सत्य का पालन करे। साधक को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। छल कपट और झूठ से दूर रहना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह साधना का मंत्र एवं अपने अनुभव भूल कर भी किसी को प्रकट ना करें, ना किसी को बताएं। साधक अगर साधना कर रहा है और उसको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ अनुभव हो रहे हैं, तो वह केवल अपने गुरु के लिए ही बता सकता है, अन्यथा किसी को अनुभव नहीं बताने चाहिए। नहीं तो वह शक्ति कम होती चली जाएगी, अनुभव करना कराना बंद कर देगी। किसी भी मंत्र साधना अनुभवी गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए। अगर साधना आप कर रहे हैं तो आपका कांटेक्ट अपने गुरु से अवश्य होना चाहिए। मंत्र का जाप झूमते हुए अथवा जोर जोर से नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप जब कर रहे हो, साधना जब कर रहे हो, आपको हिलना डुलना नहीं है, जोर जोर से मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। मंत्र साधना के समय निश्चित होना चाहिए कि निश्चित समय से पूर्व अथवा बाद में जाप नहीं करें। जो साधना का समय हमने नियुक्त किया है वह फिक्स होना चाहिए। किसी दिन पहले और किसी दिन बाद में ऐसे जप करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल समय पर ही रोजाना जाप किया जाना चाहिए। सकाम एवं निष्काम साधना के लिए अलग अलग मालाओं का विधान है। अगर हम किस प्रकार की साधना कर रहे हैं उसके लिए भी विधान माला का अलग अलग है। अलग अलग तरह की मालाएं आपको लेनी पड़ेंगी और ये माला कौन बताएगा? गुरु के परामर्श के अनुसार ही माला का प्रयोग करें। अपने गुरु से कांटेक्ट करें कि मैं किसकी साधना कर रहा हूँ,
काली की, भैरव की, हनुमान की, गुरु गोरखनाथ की, और इस साधना में कौन सी माला का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से माला का चयन भी अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक साधना में नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं का आना स्वाभाविक होता है। अगर आप साधना कर रहे हो तो साधना में विघ्न बाधा आपको अवश्य आएंगी, क्योंकि जो देवता की साधना कर रहे हो वह आपको तरह तरह के अनुभव दिखाता है। इससे घबराना नहीं चाहिए, साहस रखना चाहिए और हताश होकर साधना को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मंत्र जाप के समय मेरुदंड को सीधा रखें और देव प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित करें। झुककर जाप नहीं करना चाहिए। आप जब बैठें तो आसन के लिए भी अपने गुरु से परामर्श जरूर करें। सीधा आपको बैठना है और जिस देवता की आप साधना कर रहे हो उस देवता की प्रतिमा आपको सामने रखनी है। दीप, ज्योत, पूजन आदि सामग्री रखनी है, उसके भोग के लिए सामग्री रखनी है। यह अपने गुरु से आप परामर्श करके ही साधना पर बैठें। जाप के समय मन को एकाग्र करें, मन को अपने को शांत करें, एक जगह पर मन को लगाएं। अपनी चित्त प्रवृत्तियों को इधर उधर ना करने दें। अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकें। मन चंचल है तो उसे हर प्रकार से अपने अधीन करने का प्रयास करें। मन को इधर उधर नहीं भटकने दें। उस पर अंकुश आपको रखना जरूर है। मन एकाग्र होना चाहिए। मन एकदम उस साधना में लगा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि इस प्रकार की साधना से रिलेटेड वीडियो आपको YouTube चैनल पर शायद बहुत कम देखने को मिलती है। कि हम साधना के नियम, विधान, आसन, माला, मंत्र आदि शुरू से लेकर अंत तक पूरे विधि विधान के सहित आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और अगर बीच में कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सभी तरह की समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से अवश्य करने की कोशिश करेंगे। जन्म अथवा मृत्यु, सूतक पातक कोई भी हो और उसमें किसी भी दशा में साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में जन्म हुआ या आपके घर में मृत्यु हुई है तो उस समय साधना नहीं करना चाहिए। ऐसे में मंत्र साधना निषेध कही गई है। इस समय में साधना आपकी पूर्ण नहीं होगी, निष्फल ही जाएगी। मंत्र जाप से तो गुरु का पूजन अवश्य करें। अगर साधना आप किसी की कर रहे हो, सबसे पहले गणेश पूजन और गुरु का पूजन अवश्य होना चाहिए। साधक के मन में गुरु के प्रति जितनी भी श्रद्धा होगी उतना ही साधना में सफलता मिलेगी। इस प्रकार से और आगे आसन माला की विधि वीडियो में बतलाते रहेंगे हमारे चैनल पर। और कई प्रकार की साधना सिद्धि आपको देखने को मिल जाती हैं। जय गुरु गोरखनाथ, जय जारवीर गोगा जी।